दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है प्राण, इंसान, जिसे बनाया ईश्वर ने। लेकिन सबसे अविश्वसनीय और अकल्पनीय वो चीजें भी हैं जो युद्ध में विध्वंस के लिए बनाई जाती हैं, विनाश के लिए बनाई जाती हैं। और आज हम आपको ऐसी ही अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय हथियारों से रूबरू कराने वाले हैं। कुछ जो इंसान के बचाव के लिए बने हैं, कुछ केवल विनाश के लिए। क्या है शक्ति? शत्रु की हर चाल को परास्त करना है शक्ति। दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना है शक्ति। अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है शक्ति। आधुनिक युग में शक्ति को नापने का पैमाना होते हैं हथियार। किसके पास कितने अद्भुत हथियार हैं, यही तय करता है जीत किसकी कितनी अकल्पनीय होगी। सैन्य रणनीति में ताकत सिर्फ इस बात से नहीं नापी जाती कि कोई हथियार कितना विनाश कर सकता है। यह भी देखा जाता है कि उसकी पहुंच कितनी है, वो दुश्मन के हमले से कितना बच सकता है, और क्या वो दुश्मन के फैसले बदलने की ताकत रखता है। ये नए और आधुनिक हथियार सिर्फ लड़ाई के औजार नहीं हैं, बल्कि ऐसे साधन हैं जो युद्ध को रोककर दुनिया में शक्ति के संतुलन को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए दुनिया के इन सबसे खतरनाक हथियारों को हम कहते हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। मिलिए दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचने वाले रूस के RS-28 सरमत से, जो अपने एक वार से फ्रांस के क्षेत्रफल वाले देश को खत्म कर सकता है। हिरोशिमा बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा पेलोड ले जा सकती है ये मिसाइल। परमाणु हमला झेलकर दोबारा परमाणु हमला करने वाली अमेरिका और ब्रिटेन की ट्राइडेंट 2D5 मिसाइल, रूस की एवनगार्ड, ध्वनि की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाली, हर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने वाली एवनगार्ड मिसाइल। GBU-43 मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर गिराया था। चवालीस TNT के बराबर वाला रूस का फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, और इन सब के बाद सबसे विनाशकारी परमाणु बम। दुनिया के सबसे उन्नत, सबसे प्रलयंकारी हथियार किसके पास हैं? कैसे हैं वो? कितनी तबाही ला सकते हैं? मौजूदा युद्ध में कौन से हथियार किस पर भारी पड़ रहे हैं? अगले 1 घंटे में इससे जुड़ा हर अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय पहलू। बने रहिए हमारे साथ। इस दुनिया में युद्ध केवल सैनिकों से, उनकी संख्या से नहीं तय होते हैं, बल्कि हथियारों और उनकी विनाशकारी क्षमता से भी तय होते हैं। आज की तारीख में इस दुनिया में देशों ने ऐसे ऐसे हथियार बना लिए हैं जो पूरे के पूरे शहर को साफ करने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं में है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स एंड फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। एक है अमेरिका के नाम और एक है रूस के नाम। युद्ध की दुनिया में कुछ हथियार ऐसे भी होते हैं जिनका नाम ही उनकी ताकत का अंदाजा दे देता है। हम कुछ ऐसे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, गैर परमाणु हथियारों की बात कर रहे हैं जो सेकंडों में
पूरे इलाके को तबाह कर सकते हैं। इसी वजह से इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक पारंपरिक हथियारों में गिना जाता है। सबसे पहले बात बमों के बाप की। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बमों में से एक माना जाता है। इसे रूस ने विकसित किया है। यह इतना विनाशकारी है कि इसे सभी बमों का बाप कहा जाता है। इसका असली नाम एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर है। यह बम हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर बहुत बड़ा धमाका करता है। इसकी ताकत लगभग 44 टन TNT के बराबर मानी जाती है। इसका परीक्षण 2007 में रूस ने किया था। रूस पर आरोप यह भी है कि उसने यूक्रेन में इस बम का इस्तेमाल किया था। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इसकी ताकत अविश्वसनीय है। इसका एक धमाका आसपास की इमारतों और बंकरों को भी नष्ट कर सकता है। कहा जाता है कि इसका प्रभाव छोटे परमाणु हथियार जैसा होता है। हालांकि यह परमाणु बम नहीं है। GBU-43B मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट, जिसे आमतौर पर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है, अमेरिका का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम माना जाता है। यह लगभग 11 टन TNT के बराबर विस्फोटक ताकत पैदा करता है और इसका वजन करीब 9,800 किलोग्राम होता है। इसे जमीन के ऊपर हवा में फटने के लिए बनाया गया है, जिससे बहुत बड़ी शॉक वेव पैदा होती है। यह बड़े इलाके में तबाही करता है। इस बम का पहली बार इस्तेमाल 13 अप्रैल 2017 को अफगानिस्तान में किया गया था। उस समय आईसिस के ठिकानों और सुरंगों के नेटवर्क को नष्ट करने के लिए इसे गिराया गया था। उस हमले में कई आतंकवादियों के मारे जाने की खबरें आई थी। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े इलाके में एक साथ भारी धमाका और दबाव पैदा कर सकता है, जिससे जमीन के नीचे बने बंकर नष्ट हो जाते हैं। यह बहुत ताकतवर है, लेकिन यह परमाणु बम नहीं है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने इसको ईरान में इस्तेमाल किया है। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स और फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स 2 चरणों में फटते हैं। पहले एक छोटा धमाका होता है, जिससे बम का ईंधन या विस्फोटक हवा में बादल की तरह फैल जाता है। इसके बाद ये बादल दूसरे छोटे विस्फोट से जल उठता है और बहुत बड़ा धमाका करता है। इससे एक बेहद शक्तिशाली शॉक वेव पैदा होती है, जो साधारण बमों से कहीं ज्यादा दूर तक असर डाल सकती है। विस्फोटक के दौरान गैसों के कारण कुछ समय के लिए वैक्यूम भी बन जाता है, जिससे नुकसान और बढ़ जाता है। ऐसे धमाके में आसपास की लगभग हर जीवित चीज जलकर या भाप बनकर खत्म हो सकती है। और अब मिलिए रूस के आग उगलने वाले सबसे अद्भुत रॉकेट लॉन्चर से, TOS-1 बुराटिनो। ये एक 220 मिलीमीटर का 30 बैरल वाला मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो थर्मोबैरिक या आग लगने वाले वॉरहेड वाले रॉकेट दाग सकता है। इस भारी फ्लेम थ्रोअर सिस्टम को 1980 के दशक की शुरुआत में डिजाइन और तैयार किया गया था। यह एक पूरा युद्धक सिस्टम है, जिसमें लॉन्चर, रॉकेट और ट्रांसपोर्ट लोडिंग वाहन शामिल होते हैं। यह सिस्टम T-72 टैंक के चेसिस पर लगाया जाता है। इस वाहन का इस्तेमाल चेचनिया युद्ध के दौरान किया गया था। TOS-1 हैवी फ्लेम थ्रोअर सिस्टम को दुनिया के सबसे खतरनाक पारंपरिक हथियारों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह थर्मोबैरिक रॉकेट दागता है, जो लक्ष्य पर पहुंचकर बहुत ज्यादा दबाव और अत्यधिक तापमान पैदा करते हैं।
इसके एक साथ कई रॉकेट दागने से कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके में भयंकर आग फैल सकती है। आधुनिक युग में सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि आईसीबीएम को। ये हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को सटीक निशाना लगाकर मिनटों में खत्म कर सकती है। परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। सबसे खतरनाक जो आईसीबीएम है वो रूस के द्वारा विकसित किया गया है RS-28। उसे डूम्सडे मिसाइल भी कहा जाता है। हालांकि इसके जवाब में अब अमेरिका ने भी अपने आईसीबीएम को विकसित कर लिया है। और अब वो हथियार जिसको दुनिया सेटन के नाम से जानती है, जो अपने हर वार के साथ तबाही की नई कहानी लिखता है। रूस की RS-28 सरमत दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका किसी देश से कोई मुकाबला नहीं है। नेटो देश अक्सर इसे सेटन 2 के नाम से जानते हैं। यह रूस की नई पीढ़ी की परमाणु मिसाइल है। ये मिसाइल बहुत बड़े परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। इसमें 10 से 15 परमाणु वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, जो अलग अलग शहरों या लक्ष्यों पर गिर सकते हैं। एक मिसाइल से कई शहरों पर एक साथ हमला किया जा सकता है। इसकी रेंज लगभग 18,000 किलोमीटर तक मानी जाती है, यानी ये पृथ्वी के लगभग किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती है। ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए बनाई गई है। ये मिसाइल अलग अलग दिशाओं से उड़ान भरकर दुश्मन के रेडार और रक्षा प्रणाली को भ्रमित कर सकती है। इसे जमीन के अंदर बने साइलों से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे ये सुरक्षित रहती है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु हथियारों में गिना जाता है। शांत समंदर के नीचे कौन सा तूफान छिपा है, इसका अंदाजा हो जाता है जैसे ही ट्राइडेंट समुद्र से बाहर आती है। ट्राइडेंट 2D5 दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्र से छोड़ी जाने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका इस्तेमाल अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाएं करती हैं। ये मिसाइल परमाणु पनडुब्बियों से छोड़ी जाती है, जो महीनों तक समुद्र के भीतर छिपी रह सकती हैं। ये मिसाइल एक साथ कई परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है, यानी एक ही मिसाइल से कई अलग अलग लक्ष्यों पर हमला किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 12,000 किलोमीटर से ज्यादा मानी जाती है, इसलिए ये बहुत दूर बैठे दुश्मन तक भी पहुंच सकती है। ये मिसाइल परमाणु पनडुब्बियों से समुद्र के भीतर से छोड़ी जाती है। पहले ये पानी से बाहर निकलती है और फिर रॉकेट इंजन इसे अंतरिक्ष जैसी ऊंचाई तक ले जाता है। उसके बाद इसके अलग अलग वॉरहेड पृथ्वी की ओर गिरते हुए अपने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। ट्राइडेंट को बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये छिपी हुई पनडुब्बी से अचानक हमला करने की क्षमता रखती है और एक मिसाइल कई शहरों या सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती है।